हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो 10 क्वेश्चन। अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कर रहे हो, ये 10 क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 क्वेश्चन से बच्चों सब कवर हो जाएगा। पूरे चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आए, अगर ये 10 क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट एग्जाम में कर पाओगे। इस चीज की मेरी गारंटी है। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से सीखने होंगे। पहले वाली वीडियो में 10 एमसीक्यू बताकर आया हूं। 10 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने कराए हैं, वो भी वीडियो जरूर देख लेना। उसी के साथ साथ इस साल पेपर में आने वाले ये कुछ 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मार्किंग स्कीम इस साल चैप्टर जो है 6 नंबर का होने वाला है। 6 नंबर में आपके पास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 होने वाले हैं और 2 एमसीक्यू होने वाले हैं। तो 2 इंटू 1 2 मार्क्स और 2 इंटू 2 4 मार्क्स के आपके पास में टोटल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल पेपर में आ सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले एक चीज जरूर याद रखना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, find a relation between x and y such that the point P is equidistant from the points A and B। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो x और y है ये दोनों इक्विडिस्टेंट पर हैं, यानी A और B से, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि P के जो पॉइंट है x और y वो A के जो पॉइंट है 7 और 1 इन दोनों के इक्वल हो गए। किसके इक्वल हो गए? P का जो पॉइंट है x और y, B का जो पॉइंट है आपके पास में 3 और 5। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि PA जो है इक्वल हो गया PB के। आपको तो रिलेशन निकालना है ना, आपको एक्स वाई का रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए इसने आपको ऑलरेडी एक चीज दे रखी है कि दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं। हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़कर आए हो, पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लेना। डिस्टेंस, जब भी किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर हम यहां पर यूज करेंगे y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पर यूज करेंगे सेम फॉर्मूला हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां पर आपके पास में वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है। ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब देखो रूट में x2 माइनस x1, x2 यानी 7, x2 कितना हो गया 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 कितना है, y2 कितना है 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट आपके पास में x2 आपके पास में है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास में 5 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। सबसे पहले अगर दोनों जगह रूट आ रहा है तो रूट से रूट कैंसिल कर दो। अब आपके पास में ये फॉर्मल इक्वेशन बचेगी जिसमें हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। ये a हो गया मेरे पास, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। सबसे पहले यहां लगाते हैं। a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे। 7 a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। तो 2 इंटू 7 14, यहां पर आ गया आपके पास में 14 और b कितना है x, तो ये x हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस y स्क्वायर आ गया एज इट इज माइनस 2ab। 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, y से मल्टीप्लाई करेंगे y एज इट इज। सेम आइडेंटिटी यहां लगाएंगे बच्चों, a मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x आ गया यहां पर आपके पास में 6x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y। आइडेंटिटी खोली है बच्चों और कुछ भी नहीं करा है, हमें सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है इक्वल्स टू के इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल्स टू के इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल्स टू के इधर भी वाई स्क्वायर है, इक्वल्स टू के इधर भी वाई स्क्वायर है। अब आपके पास में क्या बचता है, ध्यान से देखो। आपके पास में बच्चों बच रहा है 49 माइनस 14x
माइनस ये 49, हम यहां पर 49 बच्चों, यहां पर आपके पास में 49 बच रहा है। 49 प्लस 150 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो बच्चों 9 और 25 आपके पास में ऐड हो रहा है। 9 और 25 आपके पास में ऐड हो जाएगा तो 34 हो जाएगा आपके पास में। तो ये हो गया आपके पास 34 माइनस 6x और माइनस 10y। आपको सिर्फ x वाली डिजिट्स को सारी यहां ले आओ, कांस्टेंट को वहां रख लो। तो आपके पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, माइनस 14x, 6x इधर आ गया, 6x यहां आने के बाद प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 2y, माइनस का 2y, माइनस का 10y इधर आने के बाद प्लस का 10y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 34 और ये 50 जो है वहां पर जाने के बाद में माइनस का 50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 14 में से 6 गए तो बच्चों बचा 8x, यानी माइनस का 8x, यहां पर आपके पास में प्लस का 8y बचेगा। 10 में से 2 गए तो प्लस का 8y इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या बचा बच्चों, माइनस का 16। मैं यहां से माइनस बाहर निकाल करके कॉमन ले लूंगा बच्चों। माइनस कॉमन लेने के बाद में मेरे पास हो जाएगा 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 8 अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन से मैंने 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। 8 यहां पर डिवाइड में चला गया, 8 यहां पर डिवाइड में जाने के बाद में बचता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8 टू जा 16। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 बचता है, इस 2 को भी यहां ले आते हो तो आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सबसे पहले आपको इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, दोनों को आपको इक्वल रखना है। इक्वल रख करके सॉल्व करके केवल x और y का आपको रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था। तो फाइनल आपके पास में सॉल्व करने के बाद में ये आंसर आता है और ये जो है रिक्वायर्ड रिलेशन इसका होता है। कॉपी करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल। अब देखो पॉइंट्स ए एंड बी इसने बोला लाई ऑन अ सर्कल। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कैसे बनाएंगे हम, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब बच्चों इसमें हमारे को इसने बोला पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, ये ए और बी हमने सर्कल में लाई कर दिए। ए जो है हमारा वो हुआ हमारा -1 और y, बी जो है हमारा वो कितना हुआ 5 और 7। लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ हमारे पास में एक सेंटर दे दिया। ओ कितना है हमारे पास 2, -3y, ये हमारे पास में सेंटर दे दिया। AB is the diameter of the circle. Find the value of y. आपको पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Also find the radius of the circle. Also find the radius. Radius क्या होती है बच्चों, रेडियस होती है OA या OB, आपके पास में रेडियस है। बट सवाल क्या उठता है यहां पर कि OA निकालने के लिए आपको y निकालना पड़ेगा। सवाल क्या उठता है कि अगर आप OA निकालना चाहते हो तो y चाहिए। अब भला y कैसे निकालें सर। अब देखो बच्चों y निकालने के लिए हम बुक के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना बच्चों। अब यहां पर अपन को दिख रहा है कि अपन इसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया मेरे पास x1, ये हो गया मेरे पास y1, ये हो गया मेरे पास x2, ये हो गया मेरे पास में y2। अब मुझे अगर इन दोनों के बीच से y की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों के डिस्टेंस को इसके इक्वल रख दूंगा। इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो y वाले पॉइंट को अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास होता है y1, y2, y1 प्लस ये, तो y मेरे पास y1 y हो गया, y2 मेरे पास में 7 हो गया अपॉन में 2, और y वाला पॉइंट कितना है -3y। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा बच्चों, y प्लस 7 इज इक्वल्स टू -6y हो जाएगा। 6y को घुमा के इधर ले आऊंगा, 7 को उधर ले जाऊंगा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास में +6y इज इक्वल्स टू 7 उधर चला गया -7। ये दोनों जुड़ गए आपके पास में, y और 6y जोड़ दिया तो 7y इज इक्वल्स टू -7, y इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 7, y से y 7 से 7 कैंसिल, y की वैल्यू जो है हमारे पास में -1 आ गई। आपको यहां पर बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की जो वैल्यू है आपके पास में -1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, अब आपको निकालना है रेडियस। रेडियस कैसे निकालूंगा,
रेडियस बच्चों या तो OA का डिस्टेंस निकाल लो या OB का डिस्टेंस निकाल लो। अगर आप OA का डिस्टेंस निकालते हो, देखो रेडियस ऑफ सर्कल, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिछले सालों के कई कंपार्टमेंट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ OA, डिस्टेंस ऑफ OA, OA का डिस्टेंस निकाल लो। O के पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, 2 और -3y, y की वैल्यू हमने -1 निकाल ली, तो यहां पर -1 पुट कर देंगे, तो O की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, तो O का पॉइंट आ गया 2 और 3, y की A का पॉइंट आ गया आपके पास में -1 कॉमा आपके पास में y -1 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर x2 कितना है मेरे पास, ये x2, ये y2, ये x1 y1, x2 है मेरे पास -1 - x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 मेरे पास में कितना है -1, यहां पर x2 -x1 था, -1 और -2 का स्क्वायर, y2 मेरे पास में कितना है -1 माइनस आपके पास में आ जाता है यहां पर 3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, -3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस -4 का होल स्क्वायर हो गया, तो -3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, √25 और √25 होता है आपके पास में 5, यानी जो हमारे पास में रेडियस आया, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आया बच्चों 5 यूनिट्स, और ये हुआ इसका आंसर। ध्यान से सुन लेना बच्चों, क्या करा है हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है, AB के बीच में डिस्टेंस निकाला है, AB के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है, उसके लिए सेंटर वाला पॉइंट हमें गिवन था, हमें सेंटर में 2 और -3y दिया था, इसको यूज करके मिड पॉइंट को यूज करके y की वैल्यू निकाली, फिर हमको रेडियस निकालना था, और रेडियस क्या होती है इन दोनों का डिस्टेंस। कई बार बच्चे मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर ये तो सर्कल आ गया, सर्कल आ गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे हुई। बच्चों ध्यान से समझना इस चीज में, आपने किया क्या, इसमें सर्कल का तो कोई रोल ही नहीं था, केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने एक सर्कल यूज कर लिया, और कई सारे बच्चे दिमाग लगाने लग जाते हैं कि इसमें सर्कल के चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों, बहुत सिंपल था, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कॉपी करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर ना एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है आपको 8 और -5, बी आपको पता नहीं है, बी आपको बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब हुआ कि जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है यानी पॉइंट बी, वो आप एक्स एक्सिस पर तो है, तो y हमारे पास में 0 हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है √41। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, इसके बीच में डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √41। अब आपके पास में x2 कितना है आपके पास में, x1 कितना है 8, यानी x - 8 का होल स्क्वायर रूट में, प्लस y2 कितना है आपके पास में 0 माइनस y कितना है y1 आपके पास में है -5, यानी ये +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 41 चल रहा है। अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, रूट से ये रूट आपके पास डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दोगे, 0 + 5 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 41। 25 को वहां ले जाओगे तो x - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 - 25, x - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस किया तो आपके पास में बचता है 16। इस स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, ये स्क्वायर वहां जाकर के रूट बन जाएगा, तो x - 8 इज इक्वल्स टू √16, तो x - 8 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाता है +-4। अब आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, x - 8 इज इक्वल्स टू +4 और x - 8 इज इक्वल्स टू -4। इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4, ये 8 उधर जाकर के प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 12, ये 8 वहां चला गया, x इज इक्वल्स टू -4 + 8, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 4,
तो आपके पास में रिक्वायर्ड पॉइंट जो बन गए, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारे पास में बन गए वो बन गए 12,0 और यहां पर बन गए रिक्वायर्ड पॉइंट 4,0 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस साल वैसे भी 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आने वाले हैं और 2 क्वेश्चंस इतने सिंपल होंगे कि बस आपको आराम से आ जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जरूर अच्छे से कर लेना बच्चों, कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसीलियस ट्रायंगल का मतलब हुआ जिनकी दोनों साइडें आपस में इक्वल है। यानी अगर 2 साइडों का डिस्टेंस सेम आ जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है मेरे पास में वो आइसोसीलियस ट्रायंगल हुआ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक आइसोसीलियस ट्रायंगल बना लिया मैंने। आइसोसीलियस ट्रायंगल हो गया आपके पास में ए बी सी। ए के जो पॉइंट्स हुए हमारे पास -5 और 6, बी के जो पॉइंट्स हुए 3,0, डी सी के पॉइंट्स हुए 9,8। अब आपको अगर आइसोसीलियस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। यानी अगर हम दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते तो मेरे पास में आइसोसीलियस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो ए बी के लिए मेरे पास में ए का जो पॉइंट है -5 और 6, बी के जो पॉइंट है 3 और 0, बीसी के लिए बी के पॉइंट है 3 और 0 और सी के पॉइंट्स हैं 9 और 8। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करूंगा यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अलग अलग इनको हम सॉल्व करेंगे तो x2 जो है आपके पास में वो कितना होता है बच्चों, 3 माइनस x1 यानी प्लस का 5 का स्क्वायर। y2 कितना है, 0 माइनस y1 यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर भी आप साथ साथ चलाएं इसको, x2 मतलब 9 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों स्क्वायर में 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर हम करते हैं 64 प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं 36, ये आता है 100 और 100 का रूट होता है आपके पास में 10। इसको भी सॉल्व करते हैं, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर होता है आपके पास में 36 प्लस 64, ये भी रूट 100 और ये भी आपके पास में आता है 10। बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। दोनों साइड है यानी अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम ये कह सकते हैं हेंस इफ ए बी equals to BC, so ABC is a isosceles triangle। कई बार बच्चों इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आगे भी अगर ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आते हैं, वैसे तो ये 2 मार्क्स का तो इससे बड़ा आएगा नहीं, बट कई बार क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स से ज्यादा का भी क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि प्रूफ करके बताओ कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, प्रूफ करके बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो वो क्वेश्चन में हमें आगे फर्दर करना सॉल्व पड़ सकता है, बट यहां पर हमारे से सिर्फ अभी ये पूछा है कि ये आइसोसीलियस ट्रायंगल है, इसीलिए हमारे को इसमें एसी की लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम आइसोसीलियस ट्रायंगल की अगर 2 साइडें इक्वल होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है। इसलिए हमने सिर्फ एबी का डिस्टेंस निकाला, बीसी का डिस्टेंस निकाला और हमारा काम हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट हो, इसका पॉइंट हुआ ए हमें दिया हुआ है बच्चों 7 - 1, बी हमें दिया हुआ है -3 और 4, और हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है बीच में, पॉइंट पी, ये एक लाइन को डिवाइड कर रहा है x, y में, और किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 में, यानी इस लाइन को ये 2:3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बच्चों सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पॉइंट किस कोऑर्डिनेट्स पे लाइन डिवाइड कर रही है। और सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, mx2 + nx1 अपॉन m1 m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना बच्चों। यहां से हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और m और n आपके पास में वो रेशियो हुए जिसमें लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, यानी ये m ये n। इसकी वैल्यूज पुट करनी है हमें और कुछ भी नहीं करना। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम, यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं mx2
m आपके पास में है 2 और x2 है आपके पास में माइनस का 3 प्लस n x1, n आपके पास में 3 है और x1 आपके पास में 7 है और नीचे आपके पास में आ जाता है m प्लस n यानी 2 प्लस 3 कॉमा। इसके बाद m x2, m आपके पास में आ जाता है यहां पर 2 और y2 आपको चाहिए तो y2 आपके पास में 4 हो गया प्लस n, n आपके पास में 3 हो गया और उसके साथ में y1 चाहिए, y1 आपके पास में -1 हो गया और आपके पास में 2 प्लस 3 यहां पर पॉइंट्स आ गए। 3 2 6 -6 प्लस 7 3 21/5 ये बचता है यहां पर आपके पास में 4 2 8 प्लस माइनस 4 2 8 और आपके पास में यहां पर माइनस हो जाएगा बिकॉज 3 1 3 माइनस का 3 अपॉन आपके पास में बचता है 5। तो 21 में से 6 माइनस किया हमने तो बचता है 15, 15/5 3 कॉमा यहां से हमने इसको माइनस किया 8 - 3 5, 5/5 हमारे पास 1 यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट 1 के वो क्या आ गए 3 और 1 और ये हमारे पास में फाइनल आंसर होता है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे ये आ गए 3,1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला याद होना उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चन को आना। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर्मूला आपको जब तक नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और फॉर्मूला पुट करने के बावजूद यहां पर आपको कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है ये। कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट से चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इस 10 यूनिट्स। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं एनसीईआरटी से इस साल आने के लायक जो क्वेश्चन है मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में आपको बोला है ए और बी आपके पास में 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है। तो ये पॉइंट्स मेरे पास होगा, इसको मैंने बोल दिया x1 y1, इसको मैंने बोल दिया x2 y2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 10। मुझे क्या करना है, मुझे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस तो मुझे दिया हुआ है 10। तो मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं x2 हो गया मेरे पास 11 - x1 हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास हो गया y - y1 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में मेरे पास यहां पे स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल और इसको सॉल्व कर दूंगा। 11 - 3 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर किया 100। अब इस 64 को उधर भेज देता हूं, यहां पर मैं a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना हो गया 36। इस 36 को घुमा करके हम यहां ले आते हैं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 2y और 36 इधर आ जाएगा तो मेरे पास में प्लस का 1 माइनस का 36 माइनस का 35 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहां पर मेरे को बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, 2 को ऐसे तोड़ना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 5 मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाए और प्लस और माइनस करने पे 2y आ जाए। तो 35 के 2 फैक्टर होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 और 7 में से जब 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में यहां पर 2 भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां पर माइनस का 2 चाहिए, किसका माइनस का। तो हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे बेटा, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5y, क्योंकि माइनस 7y में से 5y जाएगा तो यहां पर बचेगा आपके पास में माइनस का 2y माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा y माइनस 7, इधर से आप प्लस का 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब y प्लस 5 आपके पास में एक पॉइंट आ गया, y माइनस 7 आपके पास में पॉइंट आ गया, दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी -5 और y की एक वैल्यू आ जाएगी +7 और ये दोनों वैल्यूज y की हुई और ये हुआ आपका फाइनल आंसर। यहां बच्चों हर एक चीज के मार्क्स होंगे, हर एक स्टेप के नंबर होंगे। यहां से अपन शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से इसको इक्वल्स टू रखना है। अपन ने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई 11 - 3 8 का स्क्वायर हो गया, y - 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर किया प्लस b स्क्वायर यानी ये b स्क्वायर किया माइनस 2ab, तो 2a मतलब ये b मतलब
आपके पास में यहां पर हो गया 1, तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। 36 को मैंने इसमें से माइनस करके मैं इधर ले आया, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 36, तो 36 में से 1 गया तो माइनस का 35, और फिर मैंने यहां पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया और ये आपके पास में आंसर हो गया। कॉपी करो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके पास में आने वाला है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट दिए सी, जो कि आपके पास में एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। हम एक लाइन बना दी हमने ए और बी, ए के हमें पॉइंट्स, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो दिए हैं 5, -2। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब देखो आपके पास में ए के जो पॉइंट्स हैं वो हैं x/2 और आपके पास में है y+1/2। बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं x+1 और y-3, और इनको इसके इक्वल रखना है। आपके पास में बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी x1, यानी अगर मैं इसको बोलूं x1 y1 x2 y2, यानी बच्चों इसके इक्वल आपको ये दिया हुआ है, यानी मिड पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है। x1 कितना है आपका x+1, x2 कितना है आपका, आपके पास में x1 आपके पास में हो गया आपका, x1 आपके पास में हो गया x/2, यानी x/2 प्लस x2 आपके पास में कितना हो गया x+1/2 इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x के इक्वल्स टू में 5। अब बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले इस 2 को इक्वल्स टू में भेज दो, तो आपके पास बचेगा x/2 प्लस x+1 इज इक्वल्स टू 10, 5 2 10। इसके नीचे लगाओ 1 और यहां पर लो 2 एलसीएम, 2 1 2 और 1 x+1 2 2, 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x+1 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 10। इस 2 को फिर से ऊपर भेज दो, तो आपके पास बचेगा x+2x+2 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2, x प्लस x 3x इज इक्वल्स टू 10 2 20, ये 2 उधर चला गया माइनस का 2, x इज इक्वल्स टू 18/3, तो x की वैल्यू जो है आपके पास में आ गई 6। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी बच्चों, 2 नंबर में तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। y1 कितना है आपका y+1/2, y2 कितना है आपका +y-3/2 इक्वल्स टू में आपको दे रखा है -2। अब देखो बच्चों इसको ले जाएंगे ऊपर, सेम चीज करेंगे, y+1/2 प्लस y-3 इज इक्वल्स टू 2 2 4, -4 आ गया। इसके नीचे हमने लगाया 1 2 लिया एलसीएम, 2 1 2, ऊपर y+1 एज इट इज, इस 2 को ऊपर ले गया तो ये हो गया 2 प्लस में 2 और y-3 इज इक्वल्स टू -4। ये 2 फिर से ऊपर चला गया, तो आपके पास में बच्चों यहां पर बचा y+1 प्लस 2y-3 2 6 इज इक्वल्स टू -8। अब 2y और y जोड़ दिया 3y, -6 + 1 आपके पास में हुआ -5 इज इक्वल्स टू -8। माइनस के 5 को वहां पर ले गया तो मेरे पास बचा 3y इज इक्वल्स टू -8 प्लस 5, तो 3y इज इक्वल्स टू बच्चों -3, -3 से -3 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू -1, यानी जो आपके पास में इस लाइन में x की वैल्यू आ गई आपके पास में 6 और y की वैल्यू आ गई आपके पास में -1, और ये दोनों आपके पास में आंसर हुए। कॉपी कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास में आ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5, -4 एंड -2, 3, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखो ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट को, ये 2 पॉइंट है जो कि आपको रेशियो निकालना है एक लाइन सेगमेंट का। ये लाइन सेगमेंट हो गई, पॉइंट ए दे दिया यहाँ पर -5 और -4, पॉइंट बी आपको दे दिया -2 और -3, और इसके जो सेंटर पॉइंट्स दे दिए वो दे दिए -3 और P, और आपको बोला है कि रेशियो निकालो आपको कि ये किस सेगमेंट में, किस रेशियो में लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है बच्चों mx2 + nx1/m1 + m + n। दूसरा हमारे पास होता है my2 + ny1/m + n। अब हमारे पास में देखो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, और इन दोनों के इक्वल्स टू के पॉइंट भी हमारे पास आ गए। m जो है लेट द, हम रेशियो जो है हमेशा बच्चों इसमें क्या मानते हैं, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1,
माना कि जो रेशियो था वो हमारे पास में k रेशियो 1 हो गया, यानी हम ये मान रहे हैं कि लाइन सेगमेंट k रेशियो 1 पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब m हमारे पास में k हो जाएगा और n हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो m हो गया आपके पास k, x2 कितना हो गया -2 प्लस n 1, x1 कितना हो गया -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा -3। सेम चीज आप y में सॉल्व करो, m आपके पास में हो गया k, y2 आपके पास में हो गया 3 प्लस n1 y1 हो गया आपके पास में -4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपको दे दिया p। यानी आपको एक तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक रेशियो फाइंड आउट करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर k प्लस 1 उठ करके ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2k -5 इज इक्वल्स टू -3 और ब्रैकेट में आ गया k प्लस 1 -2k -5 इज इक्वल्स टू -3k -3। ये 3k इधर आ जाएगा, 2k प्लस का 3k यहां पर आ गया, ये अंदर आ गया और ये 5 वहां पर चला गया, माइनस का 5 वहां जाकर के प्लस हो गया। तो -2k -3k आपके पास बचा यहां पर सिर्फ k और 5 में से अगर मैंने 3 माइनस कर दिया तो मेरे पास में k की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। आगे चलते हैं बच्चों, हम यहां पर आपके पास में दूसरी सिचुएशन दी हुई थी 3k -4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू p। अब हमने बच्चों k की वैल्यू कितनी निकाली, k की वैल्यू हमने 2 निकाली, k की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 3, 2 -4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू p। तो ये हो गया 3 2 6 -4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू p। 6 में से 4 गया तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू p। ये आपके पास में p की वैल्यू आ गई। यानी आपके पास में जो रेशियो आया, आपको एक तो रेशियो निकालना था बच्चों, रेशियो आया आपके पास में 2:1 और p की वैल्यू आपके पास में आई 2 अपॉन 3 और ये आपके पास में हुआ इसका फाइनल आंसर। ये यहां पर बच्चों क्वेश्चन खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इफ हमारे पास में 4 वैल्यूज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। अनदर एनसीईआरटी का ही टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बुक में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन। ए बी सी डी, ए आपके पास में पॉइंट हो जाते हैं 1 और 2, बी आपके पास में पॉइंट हो जाते हैं 4 और y, सी आपके पास में पॉइंट हो जाते हैं x और 6 और डी आपके पास में पॉइंट हो जाते हैं 3 और 5। आपको बोला वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड x एंड y। आपको x एंड y निकालना है। अगर मैं इसको a को c तक ज्वाइन कर दूं और b को d तक ज्वाइन कर दूं, इन दोनों के बीच में मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। मैं यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इक्वल रखूंगा मैं बी डी के पॉइंट्स को, इक्वल रखूंगा b और d के पॉइंट्स को, यानी सेम फॉर्मूला यहां पर भी x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं करना। a और c के पॉइंट्स में यहां पर लेता हूं तो a के पॉइंट्स मेरे पास में क्या है बच्चों 1, 2 और b के पॉइंट c के पॉइंट्स हैं x, 6 यानी x1 y1 x2 y2। मुझे क्या चाहिए x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2 y1 प्लस y2 मतलब कितना है 2 प्लस 6 अपॉन 2। सेम चीज यहां पर करूंगा बच्चों b के पॉइंट है 4, y और c के पॉइंट है d के पॉइंट है आपके पास में ये b आपके पास में और ये d के पॉइंट्स है आपके पास में 3, 5। ये x1 y1 x2 y2। यहां पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 4 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखो इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रख दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 उधर चला गया, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 6। इसको इसके इक्वल रख दो, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 5 को इधर भेज दो, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास में x और y की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 6, y की वैल्यू आपके पास में 3 और क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बच्चों आ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दे दिए आपको इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी पॉइंट ए पॉइंट बी दे दिया इज डिवाइडेड बाय
एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है आपके पास में एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब y जो है वो 0 हुआ। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी समझो हमारे पास एक लाइन है, उसके ए पॉइंट दे दिए 1 -5 और बी जो है वो दे दिया -4 और 5 और रेशियो हमें दे दिया k रेशियो 1, यानी हमारे को यहां पर जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है k रेशियो 1। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा हमारे पास होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब यहां पर जो बच्चों फॉर्मूला लगता है वो क्या है, x1 y1 x2 y2, ये आपके पास में फॉर्मूला यूज होता है बच्चों। रेशियो हमने मान लिया कि रेशियो जो था वो कितना मान लिया, k रेशियो 1, क्योंकि रेशियो में पता नहीं है और रेशियो मेरे को निकालना है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये हो गया m, ये हो गया n। m क्या हो गया हमारे पास में k, और x2 हो गया मेरे पास में -4 प्लस n जो है मेरे पास में हो गया 1, x1 हो गया मेरे पास में 1 अपॉन k प्लस 1। यहां पर y2 हो गया, m हो गया मेरे पास में k और y2 हो गया 5 प्लस n मेरे पास में कितना हो गया, n मेरे पास में हो गया 1 और y1 मेरे पास में हो गया -5, ये -5 अपॉन m प्लस n। अब मुझे यहां पर बच्चों क्या बोला, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है, तो y जो हुआ वो आपका 0 हुआ, यानी ये वाला पॉइंट ये y है, y जो हुआ 0। y को एक बार लेकर लेते हैं हम, 5k -5 अपॉन m प्लस n। m कितना था हमारा, k प्लस 1, यहां पर हमको पुट करना था k प्लस 1, तो हमने पुट कर दिया k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं वहां ले गया तो 5k -5 इज इक्वल्स टू, ये 0 में चला गया तो ये हो गया 0। 5k इज इक्वल्स टू 5k इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, k की वैल्यू हो गई आपके पास में 1, k की वैल्यू हो गई 1। अब आपको इसने बोला कि ऑल्सो फाइंड, यानी आपके पास जो रेशियो निकला वो क्या निकला बच्चों, 1:1। अब आपको इसने बोला ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने, यानी इन दोनों लाइंस के अंदर, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आपको k की वैल्यू पुट करनी है। यहां पर k की वैल्यू पुट करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, और यहां पर हम पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आपके पास में, सॉरी माइनस का 5 आ जाता है यहां पर आपके पास में, ये माइनस का 5 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2, यानी माइनस का 3 अपॉन 2, और यहां पर हो जाएगा आपके पास 5 - 5 0 अपॉन 2, यानी आपके पास में हो गया ये पॉइंट 0। यानी जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आपके पास में कितने आए, -3 अपॉन 2 और 0, ये आपके पास में यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी आपको जो चीज निकालनी थी। क्वेश्चन ने आपको बोला था रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डिवाइड करने का मतलब होता है कि लाइन y पे 0 है, y पे 0 है, लाइन y पे 0 है, तो y पे हमने 0 ले लिया तो हमारे पास में इसका आंसर आ गया, और ये हमारे पास में आंसर हुआ। इसी के साथ बच्चों कुछ अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहते हो, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके साथ में अगर आप एनसीईआरटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। इसमें बच्चों आपके पास में जो 7.2 एक्सरसाइज है, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक इस साल पेपर में आने के लायक क्वेश्चंस हैं बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट है। और 7.1 की अगर हम बात करें तो इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस भी अगर आप करते हो, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9, 10 और उसी के साथ 7.2 में 4 से लेकर के 10, इतने क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनके इसके साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।